कि एक भी सीट बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देगी। और बुंदेलखंड की जनता ने जितना धोखा पाया है, बुंदेलखंड की जनता के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खंड खंड करने का काम करेंगे। मैं आज जब लखनऊ से चला हूं तो आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर, जो लोग संविधान बदलने निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी।
और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे, लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़ करके, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए। लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे, जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, न रोजगार दे पा रही है, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तैयारी की होगी, परीक्षा रद्द हो गई। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। के घर लौटे उन्हें लगा कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक कराए हैं सरकार ने। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं क्योंकि इन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल नौकरी का सवाल नहीं, उसके साथ साथ आरक्षण का भी सवाल है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो हमारे पीडीए परिवार के लोगों को आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया है। और पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की वजह से उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया।